ने क्या बोला था कि अपन पढ़ रहे थे सेल बायोलॉजी, ठीक है, क्या पढ़ रहे थे अपन? सेल बायोलॉजी में अपन ने बता दिया था उसका बेसिक चीज़ें कि सेल की हिस्ट्री बता दिया था, है ना, और सेल का डेफिनेशन बता दिया था, सेल के टाइप्स बता दिए, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट लेस डेवलप होता है, यूकैरियोट हाई डेवलप होता है। इसको यदि किसी को और अच्छा बेसिक से करना हो ना, पढ़िए एक हिंट बताता हूँ, 9th क्लास की NCERT उठा के रीड कर लेना, वही फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ, 9th क्लास की NCERT पढ़ लोगे, मज़ा आ जाएगा, ठीक है, वहाँ से पूरा हो जाएगा। तो अब सेल बायोलॉजी में हम देखेंगे सेल, इसकी हिस्ट्री मैंने एक बार रिवीजन कर दूँ तो मैंने सबसे बोला था 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवर किया था, किसमें? बार्क में, जिसने उसको नाम क्या दिया था? सेलूला। क्या नाम दिया था? सेलूला। और फिर बाद में वो सेलूला कन्वर्ट होकर क्या बोल दिए गए? सेल। इतना याद रखना है, मेन रॉबर्ट हुक का याद रखना है। जैसे सेल का डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया था, ऐसे न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, याद रखना। चलो, तो अब यदि हम बात करें सेल की, तो सेल में क्या क्या इंक्लूडेड होगा? तो सेल में रहेगा सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म। सेल वॉल जो होता है वो नॉन लिविंग होता है, ठीक है, और जो हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है वो लिविंग होता है। और सेल वॉल को यदि हम ये बोल दें कि सेल कवरिंग, यदि हम इसको बोल दें सेल कवरिंग, तो सेल कवरिंग में एक आ जाएगा सेल वॉल और एक आ जाएगा सेल मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल होगा ये आपको मिलेगा प्लांट सेल में, ठीक है, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मिलेगा। मेन डिफरेंस होता है जो प्लांट सेल होती हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है और जो एनिमल सेल होती हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है। मतलब कि ये वाला जो प्लांट जो सेल वॉल है तो ये सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होगा, ओनली प्लांट में प्रेजेंट होगा। प्लांट के अलावा कभी कभी सेल वॉल बैक्टीरिया और फंगस में भी मिलता है। समझ में आया? तो सेल वॉल का पहला पॉइंट जो आता है एग्जाम में याद रखना है कि जो सेल वॉल होता है किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट में। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है। सेल वॉल डेड होती है और जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिविंग होती है। आगे बहुत सारे मॉडल्स आएंगे सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड। मतलब सेल वॉल में सिर्फ एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होती है? डेड होती है, जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफरेंशिएट करती है कि कौन सी प्लांट सेल है कौन सा एनिमल सेल है। यदि सेल वॉल है तो प्लांट सेल होगा, सेल वॉल एब्सेंट है तो एनिमल सेल होगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? सेल कवरिंग। अब आ जाइए तो हम बात करेंगे अब प्रोटोप्लाज्म। हम प्रोटोप्लाज्म इसलिए बोल दिए हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी मटेरियल है पूरा का पूरा मटेरियल क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। और उससे न्यूक्लियस रिमूव कर दोगे तो हो जाएगा साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये लिविंग पार्ट होता है। क्या होता है? लिविंग पार्ट होता है। इस लिविंग पार्ट में आपका मिलेगा साइटोप्लाज्म मैटर, मतलब साइटोसेल, उसके अंदर जो जो भरा होगा पूरा साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो मैंने सेल मेम्ब्रेन पहले बता दिया, तो आपको यहाँ मिलेगा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है? साइटोप्लाज्म में रहता है हाइलोप्लाज्म और ट्रोफोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म मतलब जो लिक्विड टाइप का ट्रांसपेरेंट मटेरियल बचता है जो सेल के अंदर, नहीं जैसे मान लो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म कैसा है? लिक्विड टाइप का होता है। मतलब साइटोप्लाज्म को यदि तुम लोग इमेजिन करो कि साइटोप्लाज्म कैसा होता है, तो यदि तुम लोग इमेजिन करो तो जैसे खीर है, मान लो अपन खीर बना रहे हैं और खीर में बहुत सारे काजू बादाम छोहाड़े गरी वगैरह अपन ने सब डाल दिया, चावल भी पड़ा है, दूध भी पड़ा है, पानी भी पड़ा है। तो उसमें जो पानी है वो इसको गीला करने का काम कर रहा है। तो जो पानी है वो है हाइलोप्लाज्म। पानी के अलावा जो बचा वो है ट्रोफोप्लाज्म। अब पानी के अलावा क्या हो सकता है कि मतलब सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब पानी के अलावा हो सकता है, देखना सुनना, उनमें चावल काजू बादाम छोहाड़े ये जो भी हो सकते हैं ये हो जाएंगे सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके अलावा कुछ और चीज़ें बची, जैसे दूध हो गया, थोड़ा थोड़ा बुलबुले भी रहते हैं, बुलबुले रहते हैं ना जब अपन उसमें बबल्स टाइप के रहते हैं ना, तो हो जाएगा वैक्यूल हो जाएगा, गैसेस हो जाएगा, फूड स्टोरेज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी पूरी की पूरी सेल का क्या होता है? कंपोजिशन। मतलब यदि हम सेल की बात करें तो इतनी सारी चीज़ें। एक चीज़ और याद रखो, सेल हम लोग 6th क्लास से पढ़ने लगते हैं,
फिर भी सेल बायोलॉजी से 12 से 15 क्वेश्चन नीट में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले उतना अच्छा नहीं पढ़ते, एक एक चीज़ें क्लियर नहीं करते ना। जैसे अभी एकदम क्लियर हुई ना। अब जैसे मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने पूछ लिया व्हाट इज साइटोप्लाज्म, मैंने पूछ लिया व्हाट इज साइटोप्लाज्म। देखना बहुत सारे क्वेश्चन लड़के गलत बताएंगे। बताओ, तुम ही बताओ अंजलि, साइटोप्लाज्म की कैसे डिफाइन करोगे कि ये साइटोप्लाज्म है? नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिखाऊंगा, अभी सिखाया नहीं हूँ, बस पूछ रहा हूँ कि हाँ। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये साइटोप्लाज्म है कि नहीं? तुम बताओ, साइटोप्लाज्म नहीं है। अब सुनो, तुम बोलो साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन। हाँ देखो, साइटोप्लाज्म का कितना प्यारा डेफिनेशन है। जैसे मान लो ये सेल है, समझना। देखो मैंने पहले बोला जब चैप्टर स्टार्ट हुआ होगा ना सेल बायोलॉजी, तुम लोगों को लगा होगा सर क्या पढ़ा रहे हैं, सेल कितना इजी चैप्टर है, लेकिन समझना मज़ा आएगा। प्रियंका, ओ कहाँ खोई हो भाई? ये सेल है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है। रेड वाली सेल मेम्ब्रेन है, ये ब्लैक वाली सेल वॉल है, ये वॉल है और ये मेम्ब्रेन है, मतलब ये नॉन लिविंग होगा, ये लिविंग होगा। क्लियर हुआ? तो समझिएगा, यहाँ जो भी मटेरियल भरा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, वैक्यूल, जितना भी चीज़ है, हर चीज़ साइटोप्लाज्म होता है। तो हम साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन बोल सकते हैं कंपोज्ड बिटवीन, या लिक्विड मटेरियल, सेमी सॉलिड मटेरियल, मतलब मटेरियल कंपोज्ड बिटवीन न्यूक्लियस टू सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी भरा है सारा का सारा साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ही आएंगे सारे के सारे सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यदि जैसे मैंने बोला खीर, तो बर्तन की वॉल के अलावा जितना भी है सब खीर है। बीच में मान लो कोई हुक टाइप का निकला है न्यूक्लियस के अलावा, बाकी जैसे खीर में काजू बादाम, तो ये थोड़ी बोलोगे खीर से अलग है, खीर बोल दिया मतलब उसमें सब आ जाएगा। तो आप साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन बोल सकते हो कि मटेरियल कंपोजिशन बिटवीन, कंपोज्ड बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी भरा हुआ है सबका सब क्या होता है, साइटोप्लाज्म। क्लियर हुआ? तो देखो ना बेटा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म वो लिविंग वाले में देखो न्यूक्लियस हो गया और सेल मेम्ब्रेन हो गया। न्यूक्लियस सेल में होता है, सेल मेम्ब्रेन बाहर था, अब बीच में जो बचा वो ये न्यूक्लियस था, ये सेल मेम्ब्रेन थी, यहाँ जो बीच में बचा वो सारा का सारा क्या है, क्लियर हुआ? साइटोप्लाज्म क्लियर हुआ? मतलब न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी मटेरियल कंपोज जो भरा होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा हाइलोप्लाज्म और ट्रोफोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म मैंने बता दिया था जो लिक्विड वाला होता है, मतलब, और ट्रोफोप्लाज्म में आएगा सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं। अब यहाँ पे आ जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, राइबोसोम, आरईआर, एसईआर, है ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म, इन सबको अपन अलग अलग पढ़ेंगे। काफ़ी लंबा चैप्टर है, सबको अलग अलग पढ़ेंगे। ये आ जाएगा ऑर्गेनिज्म में, बाकी जो चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें बची ये हो जाएगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मटेरियल, गैस हो गए, मिनरल्स हो गए, वैक्यूल्स हो गए, ये सारे यहाँ हो जाएंगे। क्लियर? अब ये नीट में पूछ चुका है, इस वजह से मैं यहाँ लिखा हूँ मेन पार्ट ऑफ सेल। मेन पार्ट ऑफ सेल यदि आता है और यदि हम इसको नहीं पढ़े रहते तो हम बहुत सारे आंसर दे देते हैं। हमको लगता है माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल का पार्ट है, गोल्गी बॉडी भी सेल का पार्ट है, लेकिन मेन पार्ट ऑफ सेल में सिर्फ 3 आएंगे, सेल कवरिंग, सेल कवरिंग में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। हाँ, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस कहाँ आया? सब आ गए ना, तो मेन पार्ट तो 3 ही हुए ना, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर सब आ गए। तो मेन प्लाज्म में आपके 3 चीज़ें में, सेल के अंदर मेनली 3 चीज़ें हैं। एक जो कवर्ड करता है, कवर्ड, यदि सुनो सेल कवरिंग यदि आपको ऑप्शन मिला है तो बहुत अच्छी बात है। सेल कवरिंग यदि ऑप्शन में नहीं है तो आपको फिर 2 चीज़ें ऑप्शन में मिल सकती हैं। क्या क्या? सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, वो दोनों तो सेल कवरिंग ही है ना। तो वैसे एकदम आइडियल आंसर तो सेल कवरिंग है, लेकिन यदि सेल कवरिंग नहीं मिल रही तो आप क्या बोल सकते हो, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, डिपेंड करता हो कौन से की बात कर रहा है। तो ये हो गया हमारा सेल का बेसिक चीज़ें जो अपने को आता है बहुत अच्छे से। उसके बाद यदि हम बात करें
अब यहाँ पे अपन एक काम करेंगे, अब सारे स्ट्रक्चर का अपन पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्या, सेल वॉल। सबको पता है सेल वॉल के बारे में, जो तुम लोगों को बेसिक चीज़ें पता है वो मैं बोल देता हूँ, जो नहीं पता यहाँ लिखवा देता हूँ। यदि जो बोल रहा हूँ नहीं पता होगा तो फिर तुम लोगों की गलती है, इतना पता होना चाहिए। सबसे पहले सेल वॉल जो होती है, आउटर कवरिंग इन प्लांट, बैक्टीरिया एंड फंगस, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो सेल वॉल होती है डेड लेयर होती है, और डेड लेयर होने के वजह से इनमें इन्फेक्शन नहीं होता। कभी देखो पेड़ में फुंसियाँ हो गई, कभी देखो पेड़ में कैंसर हो गया, पेड़ सड़ गया, नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो जैसे ये मान लो कोई प्लांट बॉडी है, यहाँ बाहर क्या कवरिंग है, सेल वॉल। सेल वॉल लेयर कैसी है, डेड लेयर में बैक्टीरिया ने अटैक किया, क्या उसको खाना मिलेगा? तो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, इसलिए सेल प्लांट में इन्फेक्शन नहीं होता। सड़ना अलग बात है, पानी के अंदर डूबा रहेगा तो सड़ना अलग बात है, लेकिन इन्फेक्शन से उसमें प्लांट में नहीं हुआ। क्या होता है बाहर, तो डेड कवरिंग होती है। पहला देखो 2 पॉइंट बाहर वाला मतलब फिर 2 हो गए। तीसरा ये प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट्स, प्लांट को प्रोटेक्ट भी करती है। चौथा पॉइंट है जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेल वॉल होती है वो डेड लेयर होने के वजह से इनमें बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन नहीं होता। ये सारी चीज़ें 9th के हम पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है। अब यदि अपन यहाँ पे देखें थोड़ा सा, तो पहले देखो हार्ड एंड डेड कवरिंग, इनका लॉजिक तुम लगा सकते हो। फिर डेड कवरिंग मतलब इसके आगे का लॉजिक लगा सकते हो। डिफ्रेंशिएट प्लांट एंड एनिमल सेल, पता ही चल गया, अभी बता दिया। फिर स्टडी फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक, आते हैं साइंटिस्ट के नाम। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने स्टडी किया था किसमें, बार्क में। बार्क मतलब छाल में। फिर सेल वॉल सीक्रेट मटेरियल ऑफ साइटोप्लाज्म, जो सेल वॉल बनती है तो क्या होता है, देखो यहाँ साइटोप्लाज्म है और जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो कैसी होती है, सेमी परमेबल होती है। तो सेमी परमेबल से यहाँ लिक्विड टाइप का मटेरियल बाहर निकलता है और ये बाहर लिक्विड मटेरियल जम जाता है और जम के एक लेयर बना देता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सेल वॉल, ठीक है। तो मतलब जो सेल वॉल बनती है तो सेल में मतलब साइटोप्लाज्म में कुछ मटेरियल से क्रिएट करता है, और कौन से मटेरियल्स होते हैं, कौन से केमिकल्स होते हैं, अभी हम देखेंगे आगे, ठीक। उसके बाद ये हो गया। फिर प्रेजेंट प्लांट, बैक्टीरिया एंड फंगस। अब सेल वॉल में कौन कौन से केमिकल्स मिले रहते हैं, तो हेडिंग डाल दीजिए स्ट्रक्चर ऑफ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, सॉरी ऐसे लिख दो, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, हेडिंग डालो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। आओ अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, समझना ध्यान से। मतलब स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल में 2 चीज़ अपने को पता है, ये हार्ड होती है और कैसी, डेड होती है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल का हम कुछ देखेंगे केमिकल्स। केमिकल में इनकी इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, और ये जो हमारी पूरी स्ट्रक्चर होती है ये होता है ग्लूकोज, या इसी को हम बोल सकते हैं मोनोसैकेराइड, को क्या बोल सकते हैं, मोनोसैकेराइड। अब क्या होता है, इस तरह से जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है ना, यदि इस तरह से आप 3000 चैन की स्ट्रक्चर बना दोगे, 3000 चैन की स्ट्रक्चर बना दोगे ना, तो आपको एक सेलुलोज की चैन मिलेगी। मतलब जो सेलुलोज का मतलब एक सेलुलोज पार्टिकल, मतलब एक सेलुलोज पार्टिकल या चैन ले लो, मतलब कि ये सोचो कि 3000 पार्टिकल्स, जैसे अब बहुत छोटे पार्टिकल्स होते होंगे, जैसे आटे में नहीं बहुत छोटे छोटे पाउडर पार्टिकल्स होते हैं, तो इस तरह से 3000 पार्टिकल्स मिल के एक चैन बनाएंगे। ये पार्टिकल का फार्मूला है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो सेलुलोज होता है वो पॉलीसैकेराइड होता है और ग्लूकोज होता है मोनोसैकेराइड होता है। तो ये बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिलके एक चैन बनाएंगे, एक पार्टिकल बनाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड। अंदाज़ा कर लो कि जैसे मान लो मोतीचूर का लड्डू है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे दाने हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे दाने क्या हैं, ग्लूकोज हैं। अब पूरा का पूरा लड्डू क्या है, सेलुलोज है। समझ में आया ना। तो बहुत सारे ऐसे, जैसे मान लो कपड़े में जो धागे भी रहते हैं ना, जैसे अपन कहाँ गया, हाँ, जैसे ये धागे रहते हैं ना, तो किसी एक धागे में बहुत सारे छोटे छोटे रेसे टाइप के रहते हैं। तो बहुत सारे जो छोटे छोटे रेसे हैं ना, वो ग्लूकोज हैं, अब पूरा का पूरा एक धागा जो है पतला वाला, वो क्या है, सेलुलोज है, ठीक है। अब इस तरह से यदि आप ले लोगे 100 सेलुलोज की चैन ले लो,
100 सेलुलोज की चैन ले लोगे तो एक मिसेल बनेगा, है ना, एक मिसेल, ये पूरा एक मिसेल है ना। 100 छोटे छोटे जो सेलुलोज के चैन हैं एक मिसेल बनेगा, मतलब कि 100 पतले पतले छोटे छोटे धागे को मोड़ दो तो एक बड़ा मोटा वाला धागा आता है ना, वो एक बड़ा धागा बन जाएगा, ठीक है। ये जिसको हम क्या बोलेंगे, मिसेल। अब 20 मिसेल को मिला दोगे तो एक बन जाएगा माइक्रोफाइब्रिल, मतलब छोटे छोटे धागे बना के एक मोटा थोड़ा मोटा धागा बन जाता है। ऐसे 250 माइक्रोफाइब्रिल मिला दोगे तो एक बन जाएगा फाइब्रिल। क्या बन जाएगा, फाइब्रिल। अब ये फाइब्रिल से ही, मतलब ये पूरा फाइब्रिल बन गया पूरा फाइब्रिल। अब इस पूरे फाइब्रिल को ऐसे गोल गोल जोड़ दो ऐसे में, जैसे इसको हमने ऐसे पकड़ के बड़ा कर लिया तो इसके 2 टर्मिनल हो गए, एक इसके अंदर साइड है इसके बाहर वाले, तो हमने इसको ऐसे गोला करके और जो इसके अंदर वाले तो उसमें जोड़ दिया, तो कैसा बन गया, एक सर्कल टाइप का बन जाएगा, ये सर्कल टाइप का। और ये जो सर्कल टाइप का बना यही हमारा क्या हो गया, सेल वॉल। क्या हो गया, सेल वॉल, जो कि सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, आपको सेलुलोज यदि ऑप्शन में नहीं गया तो पॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज, पॉलीमराइजेशन ऑफ। अब तुम लोग क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि सेलुलोज इसी का पॉलीमर होता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है जो फंगस होता है, फंगस का सेल वॉल काइटिन का बना होता है, और बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। तो ये तीनों नीट के क्वेश्चन है। CH, ठीक है। तो काइटिन के बने हो, मतलब ये फंगस में काहे का बनेगा, काइटिन का, और बैक्टीरिया में बना रहेगा पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो ये तीनों नीट के क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद इट्स फाइब्रल स्ट्रक्चर, आपको पता है, यदि मैं पहले बोलता कि सेल वॉल है, अब मैं बोलता कि ये एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, तुम लोगों को भरोसा ना होता, तुम लोगों को क्या लगता है यार ये तो एक पट्टी टाइप की होगी, लेकिन रियल में कैसी स्ट्रक्चर है, ये एक फाइब्रिल। मतलब इस ये वाला जो पॉइंट होता है ना, तो ज़्यादातर बच्चों को नेगेटिव मार्क दिलवाता है, क्योंकि जो सेल वॉल होती है तो हमको ऐसा लगेगा प्लेटेड स्ट्रक्चर होती है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन रियल में कैसी होती है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। अब फाइबर लाइक स्ट्रक्चर के लिए आपको ये 3 डायग्राम काम में आ जाएंगे कैसे, ठीक है। फिर 1 फाइबर फॉर्म बाय 250 माइक्रोफाइब्रिल से, तो 1 फाइबर जो होता है 250 माइक्रोफाइबर से मिलके बनता है, ठीक। और ये मेन स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स, जो ये होती है हमारा फाइबर जो होता है, ये सेल वॉल का मेन स्ट्रक्चर होता है, जहाँ से सेल वॉल फिर आगे कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद ये तो मैंने बता ही दिया अभी, 100 सेलुलोज चैन एक मिसेल बनाएगा। 20 या 22 वहाँ पे लिख दो जगह हो तो, कभी कभी आपको 20 या 22 मिल जाते हैं, है ना, 20 या 22 मिसेल मिलते हैं एक माइक्रोफाइब्रिल, और आपका एक सेलुलोज पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ द 3000 चैन ऑफ ग्लूकोज। 3000 ग्लूकोज की चैन मिलकर एक सेलुलोज का पार्टिकल्स बनाएगा, क्लियर। अब इसके बाद देखो एक चीज़ और, रब कर दूँ ना, एक चीज़ और समझो यहाँ पे, जैसे मान लो कि ये एक सेल है, हम अभी प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, ये एक सेल है और एक सेल ये वाली है। अब इस वाले सेल में इसकी सेल वॉल ये है, इसकी सेल वॉल ये है, ठीक है। तो जो इसकी सेल वॉल है और इसकी सेल वॉल है, दोनों अलग अलग होंगी, और दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में कोई लाइन होगी, कोई एक पट्टी होगी बीच में। तो हमको 3 पट्टियाँ तो अभी दिख रही हैं, एक इसकी सेल वॉल, एक बीच में मिडिल लेमाइना, एक इसकी सेल वॉल, ठीक है। और आप सबको पता है कि सेल वॉल के पहले सेल मेम्ब्रेन भी है सेल मेम्ब्रेन, मतलब यहाँ आपको 3 लेयर मिली, मतलब कि मिडिल लेमाइना, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ऐसे 3 इधर भी मिलेगी। अब आपको पता है जब अपन खाना खाते हैं तो जो न्यूट्रिशन होता है एक सेल से दूसरे सेल में जाता है ना, नहीं तो हम लोग खाना खाए तो वो इंटेस्टाइन में खाना गया, इंटेस्टाइन से हाथ पैर में कैसे आ जाएगा, सेल के थ्रू ही जाता है ना।
तो ये वाला फूड पार्टिकल इधर कैसे जाता है, इन तीनों लेयर को कैसे क्रॉस करता है, यहाँ कैसे रास्ता रहता है, किसमें कितनी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, मतलब किसमें कितनी लेयर होती हैं, तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टफ है, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा टफ है ये, ठीक है। चलो तो कल का तुम लोगों को होमवर्क क्या हो गया, सेमी